बच्चों, आज हम लोग गणित मंथन कक्षा 8 की पुस्तक से इकाई 8 वर्ग समीकरण हल करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। हम लिख लेंगे वर्ग समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है 9x की घात 2 बराबर 16। यहाँ पर आप सब जानते हैं चर और अचर। चर अचर, अचर अचर का अर्थ है सभी अंक, जितनी गिनतियाँ हैं, जितनी संख्याएं हैं, वो सब अचर हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये सब अचर हैं, यानी संख्याएं अचर होती हैं। चर x, y, z, a, b, c आदि आदि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चर क्या है, x है और उसकी घात 2 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको हम वर्गीय समीकरण भी कहते हैं। तो अब हम वर्ग समीकरण के प्रश्नों को हल, प्रश्नावली 8A यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये प्रश्नावली 8A हम लोग हल करना सीखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे वर्ग समीकरण क्या है। जिसमें चर की घात 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे हल करना बहुत ही आसान है। देखिए, पहला सवाल इसमें जो दिया हुआ है, सबसे ऊपर तो ये लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए, हम इसको हल करना शुरू करेंगे। पहला सवाल हमारा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं, और हम सवाल यहाँ भी लिख देंगे। तो पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है, x की घात 2 बराबर 49। पहला सवाल हमारा है x की घात 2 माइनस 49 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि बराबर समीकरण वह होता है जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, लेकिन ये हल करने पर आएगा। अभी हम देखते हैं कि बराबर की दूसरी ओर 0 है। तब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब इधर का जो अंक है या संख्या है, उसको हम बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे, यानी दाएं पक्ष में भेजेंगे। बराबर के इधर वाला पक्ष दायां पक्ष कहलाता है और इधर वाला बायां पक्ष कहलाता है। तो हम पक्षांतर करेंगे। आप चाहें तो लिख भी दीजिए कि पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, अब जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x की घात 2 बराबर 0, पहले से है ही, और 49 को इधर लाएंगे तो आपको पता है जब पक्षांतर करते हैं तो जो उसका मूल चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहाँ पर माइनस है, जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में 49 हो जाएगा। 0 को छोड़ दीजिए, कोई काम ही नहीं है। तो सीधा आपका सवाल आ गया x की घात 2 बराबर 49। यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। जब हम घात हटाते हैं तो बराबर वाले अंक पर अंडर रूट आ जाता है, यानी x बराबर अंडर रूट हम 49 लिख लेंगे। चूँकि यहाँ पर अंडर रूट आ चुका है, अब यहाँ हम प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे, क्योंकि यह एक अज्ञात राशि है और अज्ञात राशि का मान ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। तो हमने अंडर रूट के पहले
प्लस माइनस लिख लिया। अब x बराबर प्लस माइनस और 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, तो 7 की घात 2। अब हमें ये भी पता है कि घात हटाते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, यानी x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस कितना? 7। x बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस का 7 या x बराबर प्लस का 7। चूँकि हमारा जो चर है एक अज्ञात राशि है, तो इसको हम धनात्मक मान वाला ही उत्तर लेंगे। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? उत्तर की जांच देखिए, इसमें हम उत्तर की जांच किस तरह से करेंगे। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए हम जो समीकरण ऊपर दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी x की घात 2 माइनस 49 बराबर 0। अब x की घात 2, x बराबर कितना आया है? x बराबर हमारा आया है 7, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7, यानी 7 की घात 2 बराबर 7 की घात 2 माइनस 49 बराबर 0। 7 की घात 2 पढ़ा पढ़िए आप, 7 सत्ती 49, 49 माइनस 49 बराबर 0। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस है, यानी इसका मान कितना आया? 0। तो 0 बराबर 0, दोनों पक्षों का मान बराबर है, अतः हमारा सवाल सही है। समीकरण हम उसी को कहते हैं जिसमें दोनों पक्षों का मान बराबर हो, अतः ये हमारा सही सवाल सही है। तो ये हमारा सही आंसर है, इसकी जांच भी हो गई। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, इस तरह से हम सभी के उत्तरों की जांच भी करते चलेंगे। सवाल नंबर 2 है, देखिए 16x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0। 16x की घात 2 माइनस 9 बराबर 0। इसमें क्या करना है हमको? फिर पक्षांतर कर लेंगे, चाहे तो आप जरूर लिख दीजिए कि पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर दीजिए। तो हम 9 को कहाँ भेज देंगे? 0 के पास भेज देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 16x की घात 2 बराबर 0 प्लस 9। अब 0 का कोई मान ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, यानी 16x की घात 2 बराबर 9। अब यहाँ से हमें मालूम है कि हमें अज्ञात राशि x की घात 2 का मान ज्ञात करना है, तो उसके साथ में क्या है? 16 है। 16 को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। जब हम जोड़ या घटाना वाले ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं 16 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का है। कौन सा है? गुणा का है। तो गुणा का जब चिन्ह हो तब हम उसके साथ वाला ले जाएंगे तो वो दूसरे पक्ष में जाकर भाग में चला जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि x की घात 2 बराबर हो जाएगा यहाँ 9/16। कितना हो जाएगा? 9/16। अब फिर वही काम कर लीजिए, घात हटाएंगे तो बराबर के बाद जो संख्या लिखी है उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यानी x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 9/16। 9/16 हो गया। अब यहाँ फिर देख लीजिए, 9 का वर्ग किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 3 और 16 किसका है? 4 का, तो दोनों की घात 2 लिख लिया, यानी 3 तियाँ 9 और 4 चक्कू 16। यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान देते चलेंगे कि अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस जरूर लिख लेंगे, प्लस माइनस जरूर लिख लेंगे।
तो अब फिर वही काम कि x बराबर प्लस माइनस, अब वर्ग हटाते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, वर्ग हटा देंगे तो 3/4 आ गया। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अज्ञात राशि को हम ऋणात्मक नहीं लिखते हैं तो धनात्मक में ले लेंगे, यानी x बराबर 3/4 ले लेंगे और इसके उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए अब हम इधर की तरफ उत्तर की जांच कर लेंगे। हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3/4 कितना आ गया, 3/4 आ गया x का मान। जब x का मान 3/4 आ गया, अब इस जो हमारा मूल समीकरण था हम इसमें इसका मान रख देंगे। मूल समीकरण हमारा था 16x⁻2 - 9 बराबर 0। यहाँ पर हम 16 लिखेंगे और x⁻2, x का मतलब यहाँ पर 3/4 3/4 - 9 बराबर 0। फिर आ जाइए 16 गुणे 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16 - 9 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर नीचे 16 है, काट देंगे, बचा कितना 9, 9 - 9 बराबर 0। या ऐसे भी कर सकते, इसको उधर ले जाइए तो 9 बराबर 9 हो गया। यानी समीकरण उसे ही कहेंगे जिसमें दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर हल करना चाहे तो यहाँ पर भी हल हो जाएगा, क्योंकि ये 9 किसका है, प्लस का है। किसी अंक के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो सदैव धनात्मक चिन्ह होता है, तो प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 9, जितने ही प्लस उतने ही माइनस, कितना मान आएगा 0। तो यहाँ पर से भी अगर आप लगाना चाहें तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। या इसको अगर पक्षांतर कर दें तो दूसरे पक्ष में जो माइनस का है वो जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं 9 बराबर 9, यानी हमारा उत्तर सही है। जो समीकरण है उसका हल सही है, क्योंकि दोनों पक्ष का मान बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमने उत्तर की भी जांच कर ली और हमारा उत्तर सही है। उसके बाद अब आ जाइए तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। सवाल नंबर 3 है x⁻2 - b बराबर 0। x⁻2 - b बराबर 0। फिर वही पक्षांतर कर लेंगे, ये लिख लें, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर लीजिए, ना जाएगा x बराबर 0 प्लस b, 0 को हम छोड़ दें तो x⁻2 बराबर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। हाँ, फिर x⁻2 बराबर हम b/a लिखेंगे। अब चूंकि हमें वर्ग हटाना है तो जब वर्ग हम हटाएंगे तो बराबर के जो दूसरी ओर उस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b/a। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप चाहें तो इस मान को रख करके उत्तर की जांच कर सकते हैं। फिर अगला सवाल हमारा है 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल, यहाँ पर इस सवाल में दिया था a और b धन पूर्णांक है, यानी ये कोई संख्याएं हैं। 4 नंबर का सवाल, यहाँ पर है हमारे पास 4/9 x² बराबर 1। बच्चे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो x है ये कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है। ये सदैव ऊपर होता है, यानी अंश में होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हम इसको सरल करके और लिख सकते हैं कि 4 गुणे x⁻2 बटे 9 बराबर 1। अब यहाँ पर बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए सवाल को हम आसान बनाएंगे।
कैसे आसान बनाएंगे कि हम यहाँ पर अंश और हर के रूप में सवाल है, लेकिन यहाँ पर केवल अंश है। अब अंश और हर के रूप में अगर हमको बनाना है तो हम 1 से भाग दे दें। 1 से हमने भाग दे दिया, अब ये भी अंश और हर के रूप में आ गया। तो जब दोनों ओर भिन्न बन जाए तो हमको क्या करना है, हमको तिरछी गुणा कर देना है। इसको इसके साथ गुणा कर देंगे और इसके साथ गुणा कर देंगे। जब 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी हमारा सवाल आ गया 4x की घात 2 बराबर 9 × 9। अब फिर वही चीज़, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का है। तो जब गुणे का चिन्ह होता है तो हमेशा ध्यान रखिए साथी नीचे पड़ोसी ऊपर। पड़ोसी कौन है, बराबर के उधर वाला, ये है पड़ोसी, और इधर वाला क्या है, साथी है। ये 4 क्या है, साथी है। तो अभी हमने क्या बताया आपको, साथी नीचे, यानी x बराबर जब हम निकालेंगे तो 9/4 कर लेंगे। जब 9/4 कर लेंगे तब हमारे पास वही चीज़ आ गई कि साथी नीचे पड़ोसी ऊपर। अब फिर वही काम कि स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उधर जो भी होगा उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 9/, कितना हो गया, 9/4 हो गया। चूँकि जब हम अंडर रूट लिखते हैं तो उसके बाहर प्लस माइनस दोनों साइन बनाते हैं। अब फिर देख लीजिए 9 किस संख्या का वर्ग है, 3 का। 4 किसका है, 2 का। तो ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। इसको हमने वर्ग के रूप में लिख दिया। अब हमें फिर मालूम है प्लस माइनस यहाँ पर लिख लें, ये x की घात 2 बराबर। अब यहाँ पर जब हम वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, x² बराबर था 4/9। तो जब हमने यहाँ पर वर्ग हटाया तो अंडर रूट आ गया, यानी वहाँ पर वर्ग हम नहीं लिखेंगे। तब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग भी हट जाएगा। हम चाहें तुरंत ही हटा दें, हटा करके हम लिख देंगे प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 3/2। यही आपका मान आ गया या आंसर आ गया, ठीक है। उत्तर की जांच करना चाहें, जैसे हमने पिछले सवालों में बताया है आपको, पहले और दूसरे सवाल में रख करके वैसे ही उत्तर की जांच कर लेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, ये है 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल आप देखिए, 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या है, 64 p की घात 2 बराबर 25। बच्चों, अभी तक हमने x इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पर जो अज्ञात राशि है वो p है, यानी चर क्या है, p है। इसे हम कोई भी XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हम लिख सकते हैं। इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही, अब यहाँ पर प्लस माइनस तो है नहीं। 64 और p के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तब फिर हम p² बराबर जब लिखेंगे तो 25 बटे कितना लिख लेंगे, 64। अगले चरण में देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर जितनी भी संख्या है इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यानी इसके ऊपर छप्पर आ जाएगा। तो p बराबर अंडर रूट 25/64। अब हम इस सवाल को अगले पेज पर ना हल करके हम यहीं पर हल करके बच्चों हम आपको दिखा देंगे कि 25 किस संख्या का वर्ग है और 64 किस संख्या का वर्ग है। 25, 8 हटाएं 64, तो फिर हम इसी प्रकार लिख लेंगे। तो p बराबर, जो अब छत प्लस माइनस तो हर बार लिखना ज़रूरी है, तो p बराबर प्लस और माइनस अंडर रूट
25 5 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है। दोनों का लिख करके हमने इसके ऊपर घात 2 कर दिया। अब आपको पता है घात हटाते हैं अंडर रूट हट जाता है, हट जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया उत्तर, +/5/8। ये आंसर आपका आ गया। इस तरीके से हम अगले और सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 5 के बाद अब आता है 6 नंबर। 5 y की घात 2 बराबर 20। अब फिर आप देखिए वैसे ही सवाल जैसे भी पिछला लगा के आए हैं। 5 और y की घात 2, 5 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। और जब गुणे का चिन्ह है तो जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो बराबर के बाद जो संख्या लिखी है उसके नीचे आ जाता है। यानी यहाँ पर पक्षांतर, जोड़ और घटाने में पक्षांतर करने पर अपने चिन्ह का विपरीत हो जाता है। इसी तरीके से गुणा और भाग में भी, अब ये गुणे में के रूप में है, अब इसमें आ जाएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा। यानी y की घात 2 बराबर ±20। इधर चाहे तो पहले यही लिख लें इस तरीके से कि y की घात 2 बराबर 20/5। ठीक है, ये लिख लिया हमने 20/5। यहाँ पर अब हम अगर y घात 2 हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। जब अंडर रूट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/5। अभी देखो कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 चक्कू 20 बराबर किसके बराबर, y बराबर प्लस माइनस। अब 1 का अगर हर में 1 हो तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो फिर वर्ग मूल हो या घन मूल हो उसका मान 1 ही आता है। तो यहाँ पर बचा कितना, 4। अब 4 किसका वर्ग है, 4 वर्ग है 2 का। लिख दीजिए 2 की घात 2। घात हटाते हैं अंडर रूट हट जाता है। घात हटा दीजिए अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर +/2। ये आंसर आ जाएगा। वर्ग हटा अंडर रूट हट गया। इस तरह से 6 नंबर का सवाल आपका लग गया। अब आइए सवाल नंबर 7, बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे सवाल नंबर 6 था। तो 7 नंबर का सवाल आप स्वयं कर लेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर का सवाल हम देखते हैं। क्या है 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल है 5 x की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतर कर लें। यहाँ पर पक्षांतर क्यों कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी 5x की घात 2 है और ये खाली x की घात 2 है। यानी सजातीय पदों को एक ही पक्ष में ले आए। तो 5x की घात 2 माइनस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, जब किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो सदैव धनात्मक चिन्ह माना जाता है। तो x² बराबर 1, ये वाला इधर बचा। अब 5x की घात 2 में से 1x की घात 2 गया तो बचा 4x की घात 2 बराबर 1। अब फिर उसी पुराने रूप में आ गया, x की घात 2 बराबर 1/4, 1/4। फिर x बराबर जब लिखेंगे तो जब घात हमने यहाँ हटाई तो बराबर के उधर 1/4 है, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। और पहले प्लस माइनस हम अवश्य लिख लें, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट लिख दीजिए 1/4। अब ये देखिए किसका वर्ग है, 1 का तो 1 ही लिख सकते हैं और 4
2 का वर्ग है, पूरे की घात 2 लिख दिया हमने। घात हटी, अंडर रूट हट गया, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/2। यह आंसर है। अब जब उत्तर की जांच करेंगे तो प्लस 1/2 x के स्थान पर लिख लेंगे। इस तरह से आपने इस प्रश्नावली के 8 सवाल देखे। अब अगले पार्ट में इसके शेष सवाल।